इस वीडियो में पावर फैक्टर कैलकुलेशंस को समझेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जनरली इंडक्टिव लोड के साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे जो पावर फैक्टर रहता है वो इम्प्रूव हो जाता है। सपोज यहाँ पर कोई इंडक्टिव लोड है, प्योर इंडक्टिव लोड नहीं है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होता है एंड कोई आई करंट आ रही है, तो यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा क्योंकि इंडक्टिव लोड है जो कि करंट को वोल्टेज से लैग करता है, जिससे इफ़िशियंसी लो हो जाती है। इंडक्टिव लोड के कारण यहाँ पर जो लो पावर फैक्टर मिल रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है कि वो करंट को वोल्टेज से लीड कराता है, मतलब कैपेसिटर में जो करंट आएगी दैट इज़ IC, वो लीडिंग करंट होगी एंड यहाँ पर जो I करंट है वो लैगिंग करंट है। इस कंडीशन को हम लोग फेजर डायग्राम से समझते हैं। सपोज V इज़ द रेफरेंस वोल्टेज एंड इंडक्टिव लोड है, तो करंट I जो होगी वो वोल्टेज V से लैग करेगी बाय 5 डिग्री एंड सपोज यहाँ पर जो cos 5 है वो लैगिंग पावर फैक्टर है जिसको कि सुधारना है, उसको इम्प्रूव करना है। सिंस सर्किट में रेजिस्टेंस भी ऑकर होता है, अगर सर्किट प्योर इंडक्टिव नेचर की होती तो 5 जो है वो 90 डिग्री रहता है, लेकिन यहाँ पर सर्किट जो है वो प्योर इंडक्टिव नहीं है। तो इस लैगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए पैरेलल में कैपेसिटर ऐड करते हैं। कैपेसिटर करंट IC जो है वो वोल्टेज V से 90 डिग्री लीड करेगा। सिंस हमारे पास जो करंट है I एंड IC, यहाँ पर I का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कंपेयर टू IC, इन करेंट्स का रिजल्टेंट करंट दैट इज़ I डैश इस तरह होगी एंड सपोज इसका एंगल φ2 है। इस फेजर में अगर हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर जो I करंट है इसका दो कंपोनेंट होगा, I cos 5 एंड I sin 5। यहाँ जो रिजल्टेंट करंट I डैश है इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक I डैश cos 5 होगा एंड एक I डैश sin 5 होगा। यहाँ पर I cos 5 एंड I डैश cos 5 है, दोनों का वैल्यू सेम है जो कि एक्टिव पावर है। इसका मतलब है कि जब हम लोग कैपेसिटर को ऐड कर रहे हैं तो उससे एक्टिव पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो उसका वैल्यू सेम रहता है। लेकिन जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो पहले I sin 5 था जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक था, लेकिन जब कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो रिएक्टिव पावर जो है वो घटकर I डैश sin 5 हो जाता है ड्यू टू कैपेसिटर करंट IC। एंड पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए रिएक्टिव पावर को ही तो कम करते हैं। जब रिएक्टिव पावर कम होगा तो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर एक्टिव बाय अपरेंट पावर होता है एंड कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू का आता है, क्योंकि एक ही वैल्यू के कैपेसिटर का यूज़ हर जगह नहीं कर सकते हैं, तो लोड के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ के कैपेसिटर का यूज़ करा जाता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के कैपेसिटर को कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए इस इक्वेशन को लिखेंगे I sin 5 इज इक्वल टू I डैश sin 2 प्लस IC। यहाँ पे I sin 5 एंड I डैश sin 2 जो है वो रिएक्टिव पावर है एंड जो IC है वो कैपेसिटर करंट है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू I sin 5 माइनस I डैश sin 2। इस इक्वेशन में वैल्यू को जब पुट करेंगे तो कैपेसिटर करंट को यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। रिएक्टेंस को XC से डिनोट करते हैं एंड XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है, जहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है एंड C इज़ द कैपेसिटेंस। रिएक्टेंस XC जो है उसको हम लोग V/IC भी लिख सकते हैं। V/IC इज इक्वल टू 1/ωc एंड इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू IC/ωV। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसके हेल्प से कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हैं। नाउ पावर ट्रायंगल को देखते हैं। यहाँ पर एक्टिव, अपरेंट एंड रिएक्टिव पावर है। अपरेंट पावर को KVA से डिनोट करते हैं, एक्टिव पावर को KW से डिनोट करते हैं एंड रिएक्टिव पावर को KVAR से डिनोट करते हैं। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन है जब हम लोगों ने कैपेसिटर को ऐड नहीं किया था, उस टाइम 5 एंगल था एंड कैपेसिटर लगाने के बाद वैल्यू कम हो जाता है, एंगल 2 हो जाता है एंड रिएक्टिव पावर जो है वो KVAR डैश हो जाता है एंड एक्टिव पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
एंड इसमें अपेरेंट पावर के भी ए डैश हो जाएगा। इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे पी क्यू आर एस। तो इसमें लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आर। इसमें क्यू एस एंड क्यू आर के वैल्यू को पुट करेंगे, देन आर एस इज इक्वल टू के भी ए आर माइनस के भी ए आर डैश। डायग्राम में देखकर आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसमें अगर 10 बोले तो क्या होगा, देन 10 इज इक्वल टू क्यू एस बाई पी क्यू एंड 10 इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी क्यू। इसमें क्यू एस एंड क्यू आर के वैल्यू को फाइंड करने के लिए लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू पी क्यू 10 माइनस पी क्यू 10 पी क्यू को इसमें कॉमन करेंगे, आर एस इज इक्वल टू पी क्यू इंटू 10 माइनस 10 तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाता है दैट हेल्प्स टू फाइंड लीडिंग रिएक्टिव पावर फैक्टर। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 टाइप का लोड होता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल होगा लाइक प्रेस, हीटर, फिलामेंट बल्ब एक्सेट्रा। मतलब इसमें वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल होगा वो 0 रहता है, इसलिए रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर 1 होता है, दैट इज़ यूनिटी पावर फैक्टर। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं वोल्टेज एंड करंट जो है वो एक साथ स्टार्ट हो रहा है एंड दोनों का वैल्यू एक साथ 0 हो रहा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल से मिलकर 1 साइकिल कंप्लीट होती है। साइकिल है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड रहता है। मतलब अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रहा है, जिसमें 50 टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा एंड 50 टाइम नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव लोड। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि एक टाइप का इंडक्टिव लोड होता है। इसमें हम लोग वाइंडिंग करते हैं। इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। लैगिंग पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है, मतलब करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है। अगर प्योर इंडक्टिव लोड होगा तो वहाँ पर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। ग्राफ में भी देख सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज के बीच कुछ डिफरेंस हो रहा है। वोल्टेज पहले 0 हो रहा है एंड कुछ टाइम के बाद करंट की वैल्यू 0 हो रही है। एंड नेक्स्ट है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। वैसे कैपेसिटिव लोड प्रैक्टिकली नहीं होता है, इसमें हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। मतलब इसमें करंट वोल्टेज से लीड करता है। एज यू कैन सी इन द ग्राफ, करंट की वैल्यू पहले 0 हो रही है एंड कुछ टाइम के बाद वोल्टेज 0 हो रहा है। कैपेसिटर का यूज़ पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।